नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मिशन ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं बालक बालिकाओं? आई होप एकदम बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और झकास होंगे। तो भाई साहब, आज अपन लेके आए प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट 5। जी हाँ, और आज के जो क्वेश्चंस होंगे ना, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाले हैं और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो पार्ट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो भैया लास्ट तक देखना, और ये जो आप कंसेप्ट आप सीखने वाले हो ना आज, तो भाई ये बहुत काम आएगा आपके। ये वीडियो आप ही के लिए है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। आगे बढ़ जाए क्या? पहला क्वेश्चन देखिए, आपसे क्या कह रहा है क्वेश्चन। भाई साहब आपसे बोल रखे हैं कि ए परसेंट प्रॉफिट का जो गणना है यानी उसका कैलकुलेशन है किस पर करता है, सीपी पर, और बी किस पर करता है भैया? एसपी पर करता है। यदि उनका एसपी सेम है तथा उनके जो प्रॉफिट्स का डिफरेंस है वो 85 है, तो आपसे पूछ रहा है दोनों को 20% का प्रॉफिट होता है, एसपी आपको निकालना है। क्या जबरदस्त क्वेश्चन है ना? देखा है ऐसा क्वेश्चन? अब इसको आप एक्स और वाई मान के करने बैठोगे तो भैया सुबह से शाम हो जाएगी। बोले हो जाएगी ना? मैंने कहा बिल्कुल हो जाएगी, लेकिन अपने रहते हुए कुछ भी ऐसा नहीं होगा। देखना साहब एक बार ध्यान से, कौन कौन है भैया? बोले सर एक तो ए है। मैंने कहा लो साहब, एक ए हो गया और एक बी हो गया, ठीक है। ये इसका सीपी आ गया, ये इसका एसपी आ गया, ठीक है। ध्यान से देखना, अब दोनों का जो प्रॉफिट हो रहा है कितना रहा है? 20% हो रहा है, यानी 1/5। बोले सर एकदम बढ़िया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ए जो प्रॉफिट की कैलकुलेशन कर रहा है किस पे कर रहा है? बोले सर सीपी पे कर रहा है, यानी सीपी पे बात कर रहा है। 5 रुपए में खरीदी तो कितने बेच रहा है सर? 6 रुपए में बेच रहा है। मैंने कहा एकदम बढ़िया, कोई इशू नहीं है। लेकिन उसने साफ साफ बोल रखा है कि भाई साहब जो आपका बी है वो किस पर कर रहा है कैलकुलेशन? बोले सर ये कैलकुलेशन कर रहा है किस पर? एसपी पर चल रहा है। यानी ये एसपी कितना हो गया सर? 5 हो गया, और 1 रुपए का क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। तो भैया सीपी कितना हो जाएगा? बोले सर एसपी कितना हो जाएगा? 5, और सीपी कितना हो जाएगा? 5 - 1 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। बात क्लियर है ना? ये चीज मैं आपको बता चुका हूं कि जैसे आपसे क्वेश्चन ने कहा वैसा अपने को मानना पड़ेगा। इसने बोल दिया कि भाई साहब ये एसपी पे कर रहा है तो भैया एसपी पे करना पड़ेगा। लेकिन 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 उसने साफ साफ बोल रखा है कि भैया उनका एसपी क्या है? सेम है। उनका एसपी क्या है? सेम है। कहीं नजर आ रहा है क्या? बोले सर सेम तो नहीं नजर आ रहा। मैंने कहा नहीं नजर आ रहा तो बनाओ। देखो इधर 6 है, इधर 5 है। कैसे सीखे थे अपन? रेशो में बहुत अच्छे से क्वेश्चंस किए थे अपन ने। ये लो साहब, इसको मल्टीप्लाई करते हैं अपोजिट से। इधर किससे? 5 से। इधर किससे भाई साहब? 6 से। बोले सर बिल्कुल एकदम लल्लन टॉप। चलो आगे बढ़ते साहब। इधर कितना हो गया? इधर आ गया 25, इधर कितना आ गया? 30, इधर कितना हो गया भाई साहब? 24, इधर कितना आ गया भाई साहब? 30। हमें क्या सेम करना था? हमें एसपी को सेम करना था। हमने एसपी को क्या कर लिया? एकदम सेम कर लिया। बात क्लियर? बोले सर एकदम क्लियर। मैंने कहा कोई दिक्कत? बोले सर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो आपसे क्या पूछ रहा है, उनके प्रॉफिट का डिफरेंस कितना है? 85। अच्छा, प्रॉफिट कब होता है? जब अपन एसपी में से सीपी माइनस करते हैं। तो देखो फर्स्ट कंडीशन अगर मैं बात करूं, कितने का डिफरेंस आ रहा है सर? डिफरेंस आ रहा है किसका? बोले सर 5 का। दूसरी कंडीशन में डिफरेंस कितना आ रहा है प्रॉफिट का? बोले सर 6 यूनिट का। अच्छा, ओवरऑल डिफरेंस कितना आ रहा है सर? 1 यूनिट का। और 1 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी गिवन है? 85 गिवन है। ये लो साहब, कहानी खत्म होने को वाली है। अब आपसे पूछ रहा है भैया उसका एसपी आपको निकालना है। एसपी कितने यूनिट है? बोले सर 30 यूनिट है, तो इंटू 30 कर देंगे भैया, कितना आंसर आ जाएगा सर? 0, इधर कितना आ जाएगा? 5, इधर कितना आ जाएगा? 25। 2500 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। तो इस टाइप के क्वेश्चन में बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको जो गिवन है भाई उसको आपको इक्वल करना है। ध्यान रखना, किसी भी चीज को कम या ज्यादा करने के लिए सबसे पहले उनके रेशो को इक्वल बनाते हैं, उसके बाद किसी चीज को कम कर सकते हैं या ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है साहब? बोले सर एकदम बढ़िया। मैंने कहा एक और तरीका देख लो, अपने पास कमियां थोड़ी ना है। बोले किसी तरह की कोई कमी नहीं है, भगवान का दिया सब कुछ है। दौलत है, शोहरत है, और बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं जो आपके लिए मैं लेके आता रहता हूं। देखो साहब ध्यान से, अगर मैं इस पूरी कैलकुलेशन को किस पर कर दूं? आप बोलो सर इस पूरी कैलकुलेशन को अगर हम अपन एसपी पे कर दें, सब बिल्कुल कर सकते हैं। ये तो उसने साफ साफ बोल रखा है, एक वाला एसपी तो दे रखा है, ठीक है। बी के लिए तो एसपी पे कैलकुलेशन कर रहा है, यानी 1/5। ये तो हमें पता है। लेकिन अगर अपन एक ही बात करें, एक चीज समझना, 20% प्रॉफिट है। 20% की वैल्यू कितनी होती है? 1/5 होती है। ये क्या है? आपका सीपी है। और ये क्या है? प्रॉफिट। तो एसपी कितना आ जाएगा? बोले सर एसपी कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। प्रॉफिट और लॉस तो एक यूनिट का रहेगा ना, यानी ए को भी अपन ने कितना कर दिया? हमने उसको उसकी कैलकुलेशन भी किस पर कर दी? एसपी पर कर दी। ठीक है साहब? बोले सर एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो दोनों कैलकुलेशन अपने दोनों ने क्या कर दिया? अपन ने दोनों की दोनों अपन ने एसपी पर ट्रांसफर कर दिए। अब बहुत ईजी हो जाएगा। 1/5 - 1/6। ये लो साहब, दोनों का डिफरेंस कितना आ गया? एलसीएम में लो 30, उधर कितना आ जाएगा? 6 - 5 कितना आ जाएगा? 1। और इस 1 की वैल्यू क्या है? बस सर क्वेश्चन में कितनी की 1 है? 85। और ये आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे पूछ रहा है ना एसपी। एसपी कितना आ गया? नीचे 30 आ गया। 30 की वैल्यू मल्टीप्लाई कर दो, कितना आंसर आ जाएगा? 2550। बात क्लियर? बोले सर एकदम क्लियर। चाहो तो ऐसे करो, चाहो तो ऐसे करो, जैसा आपको अच्छा लगे। दोनों ही अपने आप में बेस्ट है। बात क्लियर?
कोई कमी नहीं अपने पास, हर एक चीज़ के सॉल्यूशंस हैं और काफ़ी सारे सॉल्यूशंस हैं और आपको ये सारी चीज़ें पता भी होनी चाहिए। मैं चाहता तो एक ही बता के छुट्टी करता, लेकिन ज्ञान है भैया बांटने से बढ़ेगा। चलो साहब आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चंस करते हैं ऐसे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस माने जाते हैं, ध्यान रखना, इन पर आपकी पकड़ बहुत मजबूत होनी चाहिए। क्वेश्चन आपसे कह रहा है राम मेज और कुर्सी को क्रमशः 20% लॉस पर और 60% प्रॉफिट पर बेचता है। यदि उनके सीपी का डिफरेंस कितना दे रखा है 3200 रुपीज दे रखा है तथा दोनों के एसपी आपके क्या है सेम है। उसने क्या बोल दिया भाई साहब दोनों कंडीशन में एसपी क्या है आपके सेम है, तो आपसे एसपी पूछ रहा है। 20% बोले तो भैया कितना आएगा सर 1/5 आएगा, ठीक है, मैंने कहा एकदम बढ़िया। 60% बोले तो कितना आएगा सर 3/5 आएगा, मैंने कहा एकदम बढ़िया। चलो आगे बढ़े। मेज और कुर्सी को सबसे पहले मेज को कितना 20% लॉस पर बेच रहा है, यानी 5 में खरीदा, 5 में खरीदा, कितने बेच रहा है 4 में। ये आपका सीपी है भाई साहब और ये आपका एसपी है। बोले सर एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। और कुर्सी को चेयर को कितना 60% प्रॉफिट पे, यानी 5 में खरीदा और कितने में बेच रहा है भाई साहब 8 में बेच रहा है। मैंने कहा बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन ने आपसे क्या बोला, उनके एसपी सेम होने चाहिए। एसपी क्या होने चाहिए भाई साहब सेम होने चाहिए। क्या सेम नजर आ रहे हैं क्या? बोले सर बिल्कुल नजर नहीं आ रहे। मैंने कहा नहीं नजर आ रहे तो बनाओ भैया, कैसे बनाएंगे? बोले सर मैं इसको क्या मल्टीप्लाई कर सकता हूँ 8 से या 4 से। अब दोनों कट रहे हैं यानी मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ इसको 2 से और इसको किससे 1 से करो तो बढ़िया, नहीं करो तो बहुत बढ़िया, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जल्दी इसलिए क्योंकि अपन ने कई बार ये चीजें अपना ली, ठीक है। इधर आ जाओ, कितना आ जाएगा 10, इधर कितना आ जाएगा भाई साहब 8, ठीक है, इधर कितना आ जाएगा 5, इधर कितना आ जाएगा भाई साहब 8। क्या हम जो चाह रहे थे वो अपन ने कर लिया क्या? बोले सर एकदम कर लिया। मैंने कहा क्या चाह रहे थे बताओ साहब? हम चाह रहे थे कि एसपी सेम हो जाए। देखो 8 और 8 सेम हो गए। बोले सर एकदम सेम हो गए। अब क्वेश्चन ने आपसे क्या पूछा है? क्वेश्चन ने आपको गिवन है उनके सीपी का डिफरेंस कितना दे रखा है 3200 रुपए। हमारे अकॉर्डिंग कितना आ रहा है सर 5 यूनिट आ रहा है। क्वेश्चन में इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 3200। 1 यूनिट की वैल्यू निकालो भैया, कितनी आ जाएगी सर? इधर आ जाएगी 60, इधर आ जाएगा 4, इधर कितना आ जाएगा 0, 640 आ जाएगी। और आपसे पूछा है एसपी निकालो। एसपी कितना है भैया 8 यूनिट है, तो एसपी कितना आ जाएगा? आप बोलोगे सर 640 इंटू क्या कर देंगे 80 करेंगे, 8 कर देंगे, कितना आएगा 0, इधर कितना आ जाएगा 2, इधर कितना आ जाएगा 5120। कहीं नजर आ रहा है क्या? बोले सर ऑप्शन नंबर डी में नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी। भाई साहब ऑप्शंस बड़े अच्छे दे रखे हैं, 7120, 4120, 5120। मतलब जरा सी कैलकुलेशन इधर से उधर हुई तो आप गलत करके आ जाओगे और वो आपसे चाहता है गलत करवाना, लेकिन हम समझदार प्राणी हैं, हम ऐसी गलती नहीं करेंगे। आगे बढ़े सब, बिल्कुल आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है कि राहुल 1710 रुपए में 1710 रुपीज में दो वस्तुएं बेचता है, बेच रहा है भैया। पहली को 10% लॉस पर और दूसरी को 25% प्रॉफिट पर। यदि फर्स्ट वाली का सीपी दूसरी वाली के एसपी के इक्वल है तो भाई टोटल प्रॉफिट और लॉस आपको फाइंड आउट करनी है। बहुत जबरदस्त सा क्वेश्चन आ गया भाई साहब, बहुत अल्टीमेट लेवल का क्वेश्चन है। ट्राई करो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, आपको मजा आ जाएगा भाई, बहुत अल्टीमेट लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। चलो साहब कोशिश करें क्या? बोले सर एकदम कोशिश करते हैं, आ जाओ साहब फटाफट से। क्या क्या बोल रखा है? फर्स्ट को 10%, बोले सर 1/10, ये तो हमें पता है। दूसरी को 25% यानी 1/4, बाकी काम बाद में करेंगे। लॉस पर बेच रहा है, एक तरफ लिख लो भाई साहब सीपी, एक तरफ लिख लो भाई साहब एसपी। ये काम तो हम करते ही आ रहे हैं, बोले सर करना ही पड़ेगा। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। फिर दूसरी तरफ क्या बोल रखा है? आपको पहली कंडीशन देखिए 10% लॉस, यानी 10 में खरीदी और 9 में बेची। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। दूसरी कंडीशन 25% प्रॉफिट, यानी 4 में खरीदी और कितने बेच रहा है 5 में बेच रहा है। अब ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना प्यारे बालक बालिकाओं, अब ध्यान से देखना, कहानी अब बदलेगी। यहाँ से जज्बात हालात यहाँ से चेंज हो जाएंगे। उसने क्या बोल रखा है? पहली वस्तु का सीपी, यानी कौन है भैया? ये है पहली वस्तु का सीपी दूसरी वस्तु के एसपी के बराबर है, दूसरी वाली वस्तु के एसपी के बराबर है, यानी इस वाली के एसपी के बराबर है। हमें अब इन दोनों को इक्वल करना है, तो भैया कैसे करेंगे? बोले सर अपोजिट से मल्टीप्लाई करो, यानी अपोजिट से मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान से देखना, अगर मैं इसको 5 से करूं, इसको 10 से करूं, तो देखो 5 और 10 यानी 1:2, यानी बोल सकता हूं इसको 2 से कर दो और इसको किससे कर दो 1 से मल्टीप्लाई कर दो, बात बराबर। चलो साहब 10, इधर कितना गया भाई साहब 9, इधर कितना गया भाई साहब, इधर कितना गया आप बोलोगे सर 8, इधर कितना गया 10। देखो साहब ध्यान से, फर्स्ट वाली का सेकंड वाली के एसपी दोनों इक्वल हो गए क्या? फर्स्ट वाली का सीपी सेकंड वाले का एसपी, बोले सर एकदम 10 और 10 इक्वल हैं, हु बहू है। मैंने कहा बहुत बढ़िया बात है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो साहब अब आपसे बोल रखा है, देखो हमारे अकॉर्डिंग एसपी कितना आ गया? बोले सर ये हो गया 19 और सीपी कितना आ गया? सीपी कितना आ गया भाई साहब 18 आ गया, ठीक है। अब उसने क्या बोल रखा है? 1710 रुपये में दो वस्तुएं खरीदी हैं। देखो हमारे अकॉर्डिंग टोटल सीपी कितना है सर 19 है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है 1710 है, तो भैया 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? आप बोलो सर 90 आ गई। अब क्वेश्चन ने आपसे पूछा है कि टोटल प्रॉफिट या लॉस क्या होगा, रुपीज में पूछा है। तो देखो कितने का प्रॉफिट और लॉस हो रहा है
बोले सर 18 यूनिट्स में खरीदी है, 19 यूनिट्स में बेची है, यानी 1 यूनिट का क्या हो रहा है भाई साहब, प्रॉफिट हो रहा है, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 90 आ गई। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा क्वेश्चन था ना, लल्लन टॉप क्वेश्चन था, लेकिन अच्छे क्वेश्चंस सॉल्व तब ही हो सकते हैं जब हमारी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा अच्छी हो। कोई फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं क्या, फॉर्मूला तो करेंगे ही नहीं भाई, कसम खा के आता हूँ मैं, फॉर्मूला नहीं यूज़ करना। जब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत आ जाए ना, मतलब उसके बिना कुछ हो ही ना, तब तो अपन फिर भी देखेंगे। यहाँ पे हमें फॉर्मूला यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं साहब अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है कि राहुल भाई साहब, राहुल ने 2 कार खरीद ली है। ध्यान रखो राहुल का स्टैंडर्ड क्या हो गया, बढ़ता जा रहा है। राहुल ने 2 कार खरीदी, उसने क्रमशः 10% प्रॉफिट और 25% प्रॉफिट पर बेचा। दूसरी कार का एसपी पहली वाली कार के एसपी से 25% ज़्यादा है। तो आपसे पूछ रहा है भाई साहब टोटल प्रॉफिट परसेंटेज आपको फाइंड आउट करना है। देखो साहब ध्यान से, सबसे पहले हमें तो एक ही काम करना है। बोले सर क्या 10% बोले तो 1/10 और 25% बोले तो 1/4। मैंने कहा इसके अलावा कुछ करना है क्या, बोले सर कुछ नहीं करना। मैंने कहा अच्छी बात है, चलो साहब अब क्या लिख लेते हैं, एक तरफ एसपी और एक तरफ सीपी। इधर सीपी लिख दिया, इधर एसपी लिख दिया। यहाँ तक कोई डाउट किसी को, बोले सर कोई डाउट नहीं है। मैंने कहा आगे बढ़ते हैं साहब। चलो अब क्या बोल रखा है, 10% प्रॉफिट पर, यानी 10 से कितना 11। मैंने कहा एकदम बढ़िया लल्लन टॉप। फिर 20% प्रॉफिट, दोनों ही प्रॉफिट पर, यानी 4 से कितना 5। मैंने कहा ओके वेरी गुड। अब गलती यहाँ देखो, अपन क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि विक्रय मूल्य पहली वाली का विक्रय, दूसरी वाली कार का जो एसपी है पहली वाली कार के एसपी से 25% ज़्यादा है। यानी अगर बात करूँ एक का 4 है तो एक का कितना है 5 होगा। अब यहाँ गलती ये मत कर देना प्यारे बालक बालिकाओं कि इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 4 से मल्टीप्लाई करो। क्यों नहीं कर सकते प्यारे बालक बालिकाओं, इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि किसी भी चीज़ को, किसी भी रेशो को कम या ज़्यादा करने के लिए पहले उसको इक्वल बनाओ। जब तक वो इक्वल नहीं होंगे हम ना तो कम कर सकते ना ही ज़्यादा कर सकते। कि इस चीज़ के बारे में अपन ने बहुत ज़्यादा चर्चा कर रखी है। चलिए साहब आगे बढ़ें, बस आप बिल्कुल आगे बढ़िए। तो दोनों रेशो को इक्वल करते हैं। किसको रेशो, बोले सर एसपी को। एसपी की बात हो रही है ना, तो एसपी को इक्वल बना देते हैं। मतलब बनाओ सा, मतलब मैथ्स में अपन कुछ भी कर सकते हैं ना, यही तो जादू है भाई मैथ्स का। जो मन में आए वो कर लो, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। यानी यहाँ किससे 5 से, यहाँ किससे भाई साहब 11 से। इक्वल हो गया क्या, 5 × 11, 11 × 5 55 हो गया। बोले सर एकदम हो गया। अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं। उसने बोल रखा है दूसरी वाली कार है, उसका जो एसपी है पहली वाली कार का 25% ज़्यादा है। यानी अगर इसका 4 है तो भाई इसका कितना है 5 है। मैंने कहा एकदम बढ़िया। अब 5 से 5 कट गया। बोले सर बिल्कुल काट दो, आ जाओ साहब मल्टीप्लाई कर लेते हैं अंदर। मैंने कहा साहब इधर कितना हो रहा है भाई साहब 40 हो रहा है, इधर कितना हो रहा है भाई साहब 44 हो रहा है। ठीक है, इधर कितना हो रहा है भाई साहब, इधर हो रहा है 44, इधर कितना हो रहा है भाई साहब 55। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा है, ओवरऑल टोटल परसेंट पूछा है प्रॉफिट टेबल से एकदम बता दें। इधर कितना हो गया सर 84 हो गया, इधर कितना हो गया भाई साहब 99 आ गया। कितने यूनिट्स का प्रॉफिट हो रहा है, बोले सर 9 में से 4 गया कितना 5, और इधर 9 में से 8 गया कितना, यानी 15 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट और लॉस हमेशा किस पर, सीपी पर। सीपी कितना है भैया 84, नीचे कितना कर दिया 84 इंटू क्या कर देंगे भाई साहब 100 कर देंगे। इसी से कट रहा है क्या, बोले सर काटो। किससे, 3 से कितनी बार सर, 3 से जा रहा है 5 बार, 3 से कितनी बार जा रहा है, इधर जा रहा है 28 बार। फिर किससे कट रहा है, तो सर फिर ये कट रहा है 4 से काटो 25, और 4 से कट रहा है भाई साहब 7, यानी कितना हो गया 125। इधर लिख देता हूँ 125/7। 7 का डिवाइड लगाएंगे कितनी बार, 1 टाइम जाएगा, कितना बचेगा, इधर बचेगा 40, 55 बचेगा, यानी कितना आएगा 17.85, यानी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 हो जाता है, ज़्यादा हो जाएगा, यानी कितना बचेगा 17.85% इज द करेक्ट आंसर। बढ़िया, लल्लन टॉप क्वेश्चन था, निपटा दिया अपन ने। बात क्लियर है क्या, बोले सर एकदम क्लियर है। ऐसे ये अप्रोच बनाओ अपना, ज़बरदस्त क्वेश्चंस आएंगे भैया। हम जो एग्जाम देने वाला कोई लल्लू एग्जाम थोड़ी ना है, लप्पू सा एग्जाम थोड़ी ना है, और झिंगू से क्वेश्चन भी नहीं आते। क्वेश्चन बहुत अल्टीमेट लेवल के आते हैं, लेकिन बेस अच्छा रहना हो, हर एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा भाई साहब। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने भाई, जल्दी आ जाओ। ओ भैया, ओ मेरे भाई जल्दी क्वेश्चन आ जाओ। अरे भाई क्या हो गया इसको, ये आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है भाई। ये लो साहब, चलो इसको आगे इससे बढ़ा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अपने पास बहुत ऑप्शंस है ना, उससे 4 ऑप्शन तो अपन साथ में लेके चलते हैं। ये लो साहब अगला क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है, देखना जरा ध्यान से। टाइप 17, दूध विक्रेता ने 8.5 रुपीज़ पर लीटर की रेट से 28 लीटर दूध खरीदा। कुछ पानी मिलाने के बाद उसने मिश्रण को उसी कीमत पर बेच दिया। यदि उसका प्रॉफिट 12.5% है तो उसने कितना पानी मिलाया। क्या इस क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर सकते, बोले साहब एकदम सॉल्व कर सकते हैं। देखो साहब कैसे सॉल्व करेंगे, 12.5% बोले तो सर 1/8। ठीक है, और मैंने आपको लिखवाया था, इधर लिख देता हूँ 1/8, और मैंने आपको चीख चीख के चिल्वाया था, बहुत जोर से चिल्लाया था,
ये ऊपर वाली वैल्यू किसको बताती है, वाटर को, नीचे वाली किसको बताएगी, मिल्क को। बात क्लियर। अब उसने बोल रखा है भाई साहब कितना लीटर दूध खरीदा, 28, हमारे अकॉर्डिंग कितना 8 की वैल्यू कितनी है 28 है। देखो 2 से कितनी बार 4, 2 से कितनी बार 7, 4 इधर 2 कितना आ जाएगा 3.5, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 3.5। उससे पूछा कि भाई साहब कितना पानी मिलाया, सर 1 यूनिट पानी मिलाया, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 3.5, ऑप्शन नंबर डी। ये लो सब, कहानी खत्म, पैसा हजम। बात क्लियर, बोले सर एकदम क्लियर। आगे बढ़े, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं भैया। अरे भाई ये रिमोट नहीं चल रहा है, चलो कोई बात नहीं। दूध वाला 24 रुपीज़ लीटर पर दूध खरीदता है, वह इसमें 1/5 पानी डालता है, 1/5 पार्ट पानी डालता है तथा इस मिक्सचर को 32 रुपीज़ पर लीटर में बेचता है, परसेंट लाभ कितना है। अच्छा 1/5 का मतलब कितना है भैया, 5 लीटर पहले पास उसके पास था, उसमें 1 लीटर उसने पानी मिला दिया। मैंने कहा क्वेश्चन को सॉल्व करें, बोले सर आ जाओ साहब। पहले कितने रुपीस लीटर था, 24 रुपीज़ पर लीटर था, ठीक है, और कितने लीटर था सर, 5 रुपये पर लीटर था, ये उसका सीपी हो गया। अगर एसपी की बात करेंगे, अब कितने में बेच रहा है सर, 32 रुपीज़ पर लीटर में बेच रहा है, लेकिन उसने क्या मिला दिया, अब 1 पार्ट पानी मिला दिया, यानी पहले 5 यूनिट था उसके पास, अब उसने 1 लीटर पानी मिला दिया, यानी कितना हो गया सर 6 हो गया। बात क्लियर, बोले सर एकदम क्लियर है। काटो पीटो फटाफट, किससे कट रहा है, बोले सर ये 8 से कट रहा है 4, 8 से कट रहा है कितना 3, 3 से कितना कट रहा है भाई साहब, 3 से कट रहा है भाई साहब कितनी बार 2 टाइम्स, यानी कितना हो गया 5:8। 5 रुपीज़ में खरीदा, 8 में बेचा, यानी 3 का प्रॉफिट किस पर 5 पर, 3/5 बोले तो साहब 60%, ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर है। बात क्लियर, बोले साहब एकदम क्लियर। मैंने कहा कोई दुख दर्द पीड़ा परेशानी, बोले सर कोई नहीं है। आगे बढ़ जाए फिर, बोले साहब बिल्कुल आगे बढ़िए। चलिए सब आगे बढ़ते हैं भैया, ये ऐसे तो बढ़ेगा नहीं, आगे ऐसे बढ़ेगा। अब अपने सामने आगे भाई साहब मिसलेनियस क्वेश्चंस। मिसलेनियस क्वेश्चंस का मतलब होता है कि कई सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे, अलग अलग टाइप्स के, बहुत सारे नए नए क्वेश्चन जो बनते हैं, जो नई लैंग्वेज बनती है, ठीक है। तो अपन उन क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। आ जाओ मेरे साथ। पहला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है, हो भाई साहब पहला ही क्वेश्चन अल्टीमेट आ गया। क्या क्वेश्चन आपसे बोल रखा है, 72 वस्तुओं को बेचने पर, ठीक है, राम को 12 प्रोडक्ट्स के विक्रय मूल्य के बराबर लॉस होता है। लॉस हो रहा है भैया, ठीक है। यदि वस्तु का सीपी 980 रुपीज़ है तो विक्रय मूल्य ज्ञात करो। ध्यान से देखना प्यारे बालक बालिकाओं, आपने ऐसे क्वेश्चंस देख रखे होंगे, कर भी रखे होंगे, लेकिन आप कैसे करते हो और अपन अब कैसे करेंगे उसमें आपको फर्क मिल जाएगा। मुझे सिर्फ इतना सा बता दो कि मैं एक जो वस्तु है, एक प्रोडक्ट है, उसका प्राइस मान रहा हूँ कितना, एक प्रोडक्ट का जो प्राइस है, प्राउड लिख दिया मैंने, एक प्रोडक्ट का जो प्राइस है PRO, वो मान रहा हूँ मैं 1 रुपये। कितना मान रहा हूँ, 1 रुपये। बात क्लियर है क्या, कंपैरिजन अपन बाद में कर लेंगे, ठीक है। इधर लिख लिया मैंने SP, इधर लिख लिया मैंने CP। बात क्लियर, बोले सर एकदम क्लियर। 72 वस्तुओं को बेचने पर 12 वस्तुओं के SP के बराबर क्या होता है, लॉस होता है। अच्छा, एक अगर मेरे पास प्रोडक्ट है, उसका मैंने एक SP माना है, 1 रुपया माना है, तो भैया मुझे बताओ 72 जो आपके प्रोडक्ट हैं उनका SP कितना हो गया सर, 72 रुपीज़ हो गया। मैंने कहा बात क्लियर है क्या, बोले सर एकदम क्लियर है। अब उसने क्या बोला, 12 प्रोडक्ट हैं, उनके SP के बराबर लॉस हो रहा है, यानी अगर एक वस्तु है उसका जो SP है वो 1 रुपये है, तो 12 वस्तुओं का कितना हो जाएगा सर, 12 रुपये हो गया का नहीं हो गया। अब 12 रुपये का लॉस हो रहा है, ठीक है, 72 रुपीज़ में बेचने पर मुझे 12 रुपये का लॉस हो रहा है, तो बताओ CP कितना आएगा। आप चीख के बोलोगे सर 72 + 12 कर देंगे, यानी कितना हो जाएगा 84। बात समझ रहे हो ना, मैं बोल रहा हूँ कि मैंने एक प्रोडक्ट बेचा 90 रुपये में और मुझे 10 रुपये का लॉस हुआ, तो खरीदा कितने में था, बोले सर 100 रुपये में खरीदा था, तभी तो लॉस होगा ना। बोले सर एकदम बढ़िया। अब देखो यहाँ से रेशो ले लेते हैं अपन। बोले सर रेशो कितना आ रहा है, इधर आ रहा है 6, इधर कितना आ रहा है 7, ठीक है। अब ध्यान रखना क्या दे रखा है आपको गिवन है, यदि वस्तु का क्रय मूल्य 980 रुपीज़ है, हमारे अकॉर्डिंग कितना आ रहा है 7 यूनिट, और क्वेश्चन में इसकी वैल्यू कितनी देखें 980, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई सर, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई भाई साहब, आप बोलो सर 140 आ गई। और आपसे पूछा भाई साहब SP कितना है सर, 6 यूनिट है, 6 × 140 कर दो, कितना आ जाएगा 840 इज द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन को अपन ने रेशो की तरह क्या उड़ा दिया, हवा में उड़ा दिया। इस तरह से आपने शायद इस तरह का क्वेश्चन नहीं कर रखा होगा, आगे आपको इसी टाइप से क्वेश्चंस को क्या करना है, सॉल्व करना है। बात क्लियर, बोले साहब एकदम क्लियर। मैंने कहा आगे बढ़ दूं, बोले साहब बिल्कुल आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं भैया। अगला क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है, किसी वस्तु को 5798 रुपीज़ में बेचने पर प्राप्त हानि उससे 8020 रुपये में बेचने पर प्राप्त प्रॉफिट के इक्वल है, तो उसे कितने में बेचा जाए कि 14 होल 2/7% का प्रॉफिट हो। इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाते हैं, और 2023 में तो ऐसा मतलब शायद अगर बात करूं 18 जुलाई का वाला पेपर था, वहाँ ये क्वेश्चंस आया था, ऐसा ही क्वेश्चन आया था, बहुत ईजी सा क्वेश्चन था।
इस क्वेश्चन को समझने से पहले मैं आपको डायरेक्ट एक रिजल्ट लिखाने से पहले इसका बेसिक बताता हूं कि भैया वो रिजल्ट आया तो क्यों आया, जिससे आपको हमेशा वो चीजें याद रहें। देखो साहब, अगर मैं आपसे बात करूं कि भाई मेरा जो सीपी है मैं एक बार मान रहा हूं x रुपए, कितना मान रहा हूं x रुपए, ठीक है, और मैं एसपी मान रहा हूं पहली कंडीशन में, एसपी मान रहा हूं भैया 1000 रुपए, और दूसरी कंडीशन में मान रहा हूं भैया एसपी मान रहा हूं भैया कितना 2000 रुपए। ध्यान से देखना एक बार। अब मैं आपको बोल रहा हूं कि मैंने पहली कंडीशन में बेचा 1000 रुपए में बेचने पर मुझे क्या हो रहा है भैया, सीपी लॉस हो रहा है, कुछ लॉस हो रहा है, मान लिया जितना लॉस हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे बताना लॉस कब होता है, बोले लॉस कब होता है जब अपन सीपी में से क्या माइनस करते हैं, एसपी, सीपी माइनस एसपी करते हैं तभी लॉस आता है। बोले सर एकदम अच्छी बात है। प्रॉफिट कब आता है सर, एसपी में से जब सीपी माइनस करते हैं। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अगर मैं आपसे बात करूं कि मुझे लॉस हो रहा है 1000 रुपए में बेचने पर कुछ लॉस हो रहा है, तो देखो आप बोलोगे सर कैसे आएगा, मैंने कहा सर ऐसे लॉस कैसे आएगा, एक्स माइनस ये आपका सीपी है और एसपी कितना है भैया 1000 रुपए, तभी तो आपका लॉस आएगा ना। देखो साहब ध्यान से, एक्स माइनस 1000, एक्स माइनस 1000 कर दिया, ये आपका एसपी है, ये आपका सीपी है, और ये क्या है भैया आपका लॉस है। बात ये आपका क्या है, एसपी है, दोनों को अपन ने माइनस किया, सीपी में से एसपी, तो मेरे पास क्या आ गया, लॉस आ गया। बात क्लियर, बोलो सर एकदम क्लियर। आपको बोल रखा है कि भैया 2000 रुपए में बेचने पर यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राप्त प्रॉफिट इसके बराबर है, इक्वल हो रहा है, यानी 2000 रुपए में बेच रहा हूं तो मुझे जो प्रॉफिट हो रहा है वो इस वाले लॉस के इक्वल है। प्रॉफिट कब होता है, जब मैं क्या करता हूं, एसपी में से क्या माइनस करता हूं, सीपी माइनस करता हूं। बात क्लियर, बोलो सर एकदम क्लियर। ध्यान से देखना आप, ये एक्स इधर आ जाएगा सर, माइनस का इधर आके प्लस हो जाएगा, ये 1000 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 3000, यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई सर, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, आप बोलो सर 1500 आ गई। यानी अगर मैं आपको बोलता इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है और आपको अगर सबसे पहले सीपी निकालना है तो भाई जो भी वैल्यू गिवन है ना उसको ऐड करके उसमें किसका डिवाइड लगा दो, 2 का डिवाइड लगा दो, आपके पास डायरेक्ट क्या आ जाएगा, सीपी आ जाएगा। अगर मैं इस बात को डायरेक्ट लिखवाता तो शायद आपके समझ में नहीं आता, लेकिन मैंने आपको विद प्रूफ करके बता दिया कि भाई ऐसा होता है, क्यों होता है, वही सब चीजें आपके सामने है। बात क्लियर, बोले साहब एकदम क्लियर। मैंने कहा आगे बढ़ जाऊं, बोले साहब बिल्कुल आगे बढ़ जाइए। यहां तक कोई डाउट किसी को, बोले सर कोई डाउट नहीं है, लेकिन ध्यान रखना लाइन यही आनी चाहिए, बेचने पर प्राप्त हानि उसे 8020 रुपये बेच लाभ के इक्वल होता है, इक्वल होना चाहिए, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। कई बार बोलता है इसका डबल हो जाता है या आधा हो जाता है, तो हमें इक्वेशन सेट करनी पड़ेगी। बात क्लियर, चलिए सब आगे बढ़ते हैं, अब निपटा देते हैं इस क्वेश्चन को। देखो साहब आपसे क्या पूछा है, उसने पूछा है सीपी, सॉरी एसपी पूछा है, फाइनल जो आंसर पूछा है बोले एसपी पूछा है, लेकिन उसके निकालने के लिए सबसे पहले हमें सीपी का होना बहुत ज़रूरी है। भैया सीपी निकालते हैं सबसे पहले। सेम चीज़ देखो 5798 ये आपका पहला वाला एसपी हो गया, दूसरा कितना है 8020। मैंने कहा लो साहब दोनों को ऐड करो, सीपी निकाल रहे हैं ना अपन, बोले सर सीपी निकालने के लिए दोनों को ऐड करके क्या करेंगे, 2 का डिवाइड लगा देंगे। मैंने कहा ऐड करो, इधर कितना हो गया 8, इधर कितना हो गया 1, इधर कितना हो गया भाई साहब 8, इधर कितना हो गया भाई साहब 13, कितना हो गया भाई साहब 13। अब इसमें 2 का डिवाइड लगा दो, 1 3 8 1 8 में 2 का डिवाइड लगाओ भाई साहब, 2 से कितनी बार सर 6 टाइम, फिर कितनी बार 9, फिर 0 फिर 9, यानी हमारा जो सीपी आ गया कितना आ गया 6909। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, बोले सर कोई दिक्कत नहीं है। अब आपसे क्वेश्चन ने पूछा कि उसे कितने में बेचा जाए कि 14 होल 2/7% का प्रॉफिट हो, 14 होल 2/7% की वैल्यू 1/7। ये आप हमेशा क्या होता है, सीपी होता है, सीपी की वैल्यू कितनी है 6909, यही है क्या, बोले सर एकदम यही है। 9 7 से काटो कितनी बार, ये जा रहा है 9 बार, फिर कितना 8, फिर कितना आ जाएगा 7, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 987। आपसे पूछा है भाई साहब एसपी पूछा है, एसपी कितना हो जाएगा, बोले सर 1 यूनिट प्रॉफिट हो रहा है, यानी 8 + 7 + 1 कितना हो गया 8, 8 × 987 कर दो भैया, 987 आंसर कितना आ जाएगा 7896। 7896 कहाँ नजर आ रहा है, एक बार देखना जरा सर, ऑप्शन नंबर डी पे। अरे भाई साहब एक ऑप्शन देखो गलत करवाने वाला भी है, 8896। जरा सी दुर्घटना घटी, मतलब सावधानी हटी और दुर्घटना घट जाएगी, लेकिन हमें ऐसी दुर्घटनाओं से बचना है। बात क्लियर है क्या, बोले सर एकदम क्लियर। मैंने कहा आगे बढ़ जाऊं, बोले साहब बिल्कुल आगे बढ़ जाओ। अगला क्वेश्चन ले लें, बोले साहब बिल्कुल अगला क्वेश्चन ले लो। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, देखो साहब ध्यान से, 3 प्रोडक्ट्स क्रमशः 18.18% लॉस, 20% प्रॉफिट और 14.28% प्रॉफिट पर बेचा गया। यदि तीनों का एसपी सेम है तो तथा टोटल प्रॉफिट 650 रुपीज़ है, तो भाई साहब आपसे पूछ रहा है टोटल सीपी कितना है। जल्दी से बताओ क्या आंसर आने वाला है आप सभी का। देखो साहब ध्यान से समझना इस चीज़ को कि भाई सबसे पहले देखो इनकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी 1/7, इधर कितनी होती है 1/5। अच्छा मुझे इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बताओ फटाफट से, आपको बताया था कितना होता है 2/11, करके बताया था 9.09, बोले तो 1/11,
2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 18.18% आ गया 2/11। ये चीज़ें याद होनी चाहिए। ये क्वेश्चन मैंने नहीं बनाया कोई कि मैंने वैल्यू याद कराने के लिए आपका बना दिया, नहीं, ये क्वेश्चंस आए हुए हैं एग्जाम्स के अंदर, ठीक है, उठा के देखा करो थोड़ा सा। चलिए साहब, अब अपन इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। बोले साहब बिल्कुल कोशिश करते हैं। इधर लिख लेते हैं सीपी, इधर लिख लेते हैं भाई साहब एसपी। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, दोनों तरफ लिख लेते हैं। मैंने कहा आ जाओ सब, अब एकदम आ जाओ, मेरे साथ आ जाओ, ठीक है। 18.18% का लॉस हो रहा है, यानी 11 रुपये में परचेस कर रहा है, 2 रुपये का लॉस हो रहा है, यानी कितने बेच रहा है? बोले सर 9 रुपीज़ में बेच रहा है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, ठीक है। फिर दूसरी कंडीशन क्या है, इसको मैं थोड़ा सा इधर ले लूँ क्या, एक बार इसमें थोड़ा सा इधर ले लेता हूँ, इससे क्या मेरे को स्पेस मिल जाएगा और आपके लिए भी फायदेमंद हो जाएगा। इधर लिख लेता हूँ मैं सीपी, इधर लिख देता हूँ मैं एसपी, ठीक है। आ जाओ, अब आ जाओ फटाफट से, अब आ जाओ फटाफट से। कितना आ जाएगा? इधर 11, इधर कितना आ जाएगा? 9, ठीक है। दूसरी कंडीशन 20% प्रॉफिट, यानी 5 से कितना? 6। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। तीसरी कंडीशन 7 से कितना? 8। बोले सर एकदम बढ़िया। फिर क्या चाह रहा है? तीनों का एसपी सेम हो। तीनों का एसपी क्या हो भाई साहब? सेम हो। तीनों का एसपी सेम होना चाहिए। जब 2 होते थे तो भैया हम अपोजिट से मल्टीप्लाई करके काम चला लेते। जब 3 लोग हो जाएंगे ना, तो मैंने आपको बताया एलसीएम ले लो फटाफट से। बोले साहब इनका एलसीएम कितना आ रहा है? बोले सर एलसीएम कितना आ रहा है? 9, 6 और 8 का सर 72 आ रहा है। यहाँ किससे मल्टीप्लाई हो सर? 8 से। यहाँ किससे भाई साहब? यहाँ करेंगे भैया किससे? बोले सर 12 से। और यहाँ किससे? 9 से। बात क्लियर है क्या? बोले सर एकदम क्लियर है। मैंने कहा कोई दिक्कत? बोले सर कोई दिक्कत नहीं है। करो साहब, मल्टीप्लाई करो सबको फटाफट से। इधर कितना हो जाएगा? बोले सर 88 हो जाएगा, ठीक है। इधर कितना हो जाएगा भाई साहब? इधर हो जाएगा 72। इधर कितना हो जाएगा सर? 60 हो जाएगा। इधर कितना हो जाएगा? 72। इधर कितना हो जाएगा भाई साहब? इधर हो जाएगा 63। इधर कितना हो जाएगा भाई साहब? 72। मैंने कहा एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। देखो सारे के सारे एसपी इक्वल जो हमें चाहिए था। बोले सर बिल्कुल, हमने जो चाहिए था वो अपन ने बना लिया। अब हम टोटल एसपी निकालने, कितना हो जाएगा? 72 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। इधर कितना हो जाएगा सर? 216 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 216 हो जाएगा। इधर कितना हो रहा है भैया? 8 और 3 11। इधर 6 6 कितना हो रहा है सर? 14, 6 6 12 12 8 20 और कितना हो जाएगा? 211। यानी ये आपका सीपी आ गया, ये आपका क्या गया? एसपी आ गया। इन दोनों को क्या करो सब, दोनों का डिफरेंस लेना है। वो सब बिल्कुल, तभी तो प्रॉफिट और लॉस आएगा। तो डिफरेंस हमारे अकॉर्डिंग कितना आ रहा है? 5 यूनिट। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है? 650 होता है। 1 यूनिट के लिए कितनी आ गई सर? 130 आ गई। क्वेश्चन ने क्या पूछा आपसे? टोटल आपसे पूछा है टोटल सीपी। टोटल सीपी कितना है? 211 यूनिट। तो 130 को किससे मल्टीप्लाई कर देना? 211 से मल्टीप्लाई कर देना। आपका आंसर कितना आ जाएगा? 27430 इज द करेक्ट आंसर। क्या बातें आप सभी को समझ में आ रही हैं? बोले सब एकदम समझ में आ रही। मैंने कहा कोई डाउट है? बोले सर कोई भी डाउट नहीं है। मैंने कहा आगे बढ़ जाऊं? बोले साहब बिल्कुल आगे बढ़ जाओ। आज का लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं भैया, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि एक वस्तु को बेचने पर उसके सीपी का 220% का प्रॉफिट होगा यदि सीपी में 25% का इंक्रीज हो, लेकिन एसपी सेम रहे, तो नया लाभ पुराने वाले लाभ से कितने परसेंट कम है? चलो साहब, नया लाभ प्रतिशत पुराने वाले लाभ से कितने प्रतिशत कम है? मैंने कहा एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो साहब क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। बोले साहब बिल्कुल कोशिश करते हैं। सीपी कितना मान लो साहब? सीपी मान लो 100 और एसपी अपन मान लेंगे भैया, एसपी तो निकाल लेंगे। सीपी कितना मान लिया मैंने? 100 मान लिया, ठीक है, बहुत ईजी हो जाएगा। मैंने कहा करो साहब, 100 आपका सीपी हो गया। 220% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी एसपी कितना हो जाएगा? 320 हो जाएगा। बात क्लियर? अब क्या कर रहा है? 25% का इंक्रीज कर रहा है सीपी पर। मैंने कहा करो साहब, यानी 25% का इंक्रीज कर रहा है। सीपी कितना आ जाएगा? 125 आ जाएगा। लेकिन आपसे कह रहा है भैया एसपी उतना ही रहे। एसपी कितना रहे सर? 320 रहे। बताओ कितने का डिफरेंस आ रहा है? कितने का प्रॉफिट आ रहा है सर? 195 का प्रॉफिट आ रहा है। डिफरेंस ले लिए ना, बोले सर 195 का प्रॉफिट आ रहा है। बात क्लियर? लेकिन यहाँ प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा है, प्रॉफिट परसेंटेज की बात कर रहा है। तो ये प्रॉफिट परसेंटेज कितना आ जाएगा? देखो साहब ध्यान से, 195 नीचे कितना आ जाएगा? 125 सीपी है, इंटू क्या कर देंगे भाई साहब? 100 कर देंगे। 25 से 4, 25 से 5, 5 से कितनी बार? वो सर 3 टाइम्स, और ये कितना? 9। 39 to 4 करेंगे, कितना आ जाएगा भाई साहब? इधर आ जाएगा 6, इधर कितना आ जाएगा? 156%। कितना आ रहा है? 156%। ये अब हो रहा है। पहले कितना हो रहा था? 220% हो रहा था। देखो साहब ध्यान से, तो 220% माइनस कितना करना है? 156%। कितने का डिफरेंस आ रहा है? बोले सर डिफरेंस आ रहा है 4 का। इधर कितना? 11 में से 6 गया 4, 64% का डिफरेंस आ रहा है। अगर आपसे पूछ रहा है कि ओवरऑल डिफरेंस कितना आ रहा है, किस पर बेस क्या होगा? बोले सर पहले वाला प्रॉफिट कितना था सर? 220 था। मैंने कहा लो साहब नीचे कर दिया 220 इंटू क्या कर दिया? 100 कर दिया। काटो पीटो भैया, ये 0 से 0, इधर कितना? 5, इधर कितना हो गया? 11, इधर कितना हो गया भाई साहब? इधर हो गया भाई साहब 0, इधर कितना हो गया? 320/11। 320/11 करेंगे, कितना जा रहा है? 11 से कितनी बार? 2 टाइम्स, फिर लगभग अप्रोक्स आंसर आएगा आपका 29%। बढ़िया क्वेश्चन था, एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन था।
अब आपके देखो प्रॉफिट लॉस में 2 पार्ट और बचेंगे। कल एक और मिसलेनियस क्वेश्चंस करेंगे, फिर इसके बाद अपन करेंगे डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाले क्वेश्चंस, और उसी के साथ आपका क्या हो जाएगा भाई साहब, प्रॉफिट और लॉस खत्म हो जाएगा। इसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे डिस्काउंट, जो इसका सब पार्ट है। बात क्लियर है क्या? उम्मीद करता हूं प्यारे बालक बालिकाओं कि आज की क्लास आपको हमेशा की तरह बहुत जबरदस्त लगी होगी, मजा आया होगा। तो कल कुछ और बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ, बेहतरीन से कंसेप्ट के साथ आपसे वापस से मुलाकात होगी। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।